This is the shoulder. Shoulder is chakra. This is the thumb. This is the palm. Palm means hथेली. This is the belly with fat. This is the thigh. Thigh with jaw. This is the leg. Leg with घुटना. This is the foot. Foot with paw. This is the toe. Toe with पैर का अंगूठा. Clapping, very good. Introduction. My name is Abhi Patel. My father name is Vepaka Patel. My mother name is Divya Patel. My blood name is Halaya. My post name is Bikhari Post. My tahsil name is Bashir Sahar. My blog name is Sujar Gaj. My district name is Jaipur. My state name is Uttar Pradesh. My country name is India. My school name is अनुसूचित विद्यालय मथुरा. That's all. You all are most welcome in Sushma Study Center. If you want to get more knowledge about GK, then subscribe my channel Sushma Study Center and like this video. चलिए आज आपको जीके से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। यदि आप इस चैनल के माध्यम से जीके से संबंधित और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा फॉलो करें। आगे देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए लुक हियर, यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी। राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्र का मतलब होता है देश। हमारे देश की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, अर्थात राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अर्थात हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे हम देखते हैं राष्ट्रभाषा। व्हाट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रीय लिपि, अर्थात हम जो लिखते हैं वह किसी लिपि में है। व्हाट इज स्क्रिप्ट ऑफ आवर नेशनल स्क्रिप्ट, तो देवनागरी है। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य, व्हाट्स आवर नेशनल सेंटेंस, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, व्हाट्स आवर नेशनल एम्ब्लेम, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। आवर नेशनल एम्ब्लेम इज अशोक व्हील। राष्ट्रीय झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, अर्थात जिसमें 3 रंग होते हैं वो हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो सबसे ऊपर वाले जो रंग है वो केसरिया है, जो हमें त्याग और बलिदान का संदेश देता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है।
जो हमारा झंडा है उसका अनुपात अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, अर्थात 3:2 के अनुपात में हमारे झंडे का अनुपात हमेशा रहता है। राष्ट्रीय गान क्या है? व्हाट्स आवर नेशनल एंथम? हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर इज कॉल्ड नेशनल पोएट। राष्ट्रीय कवि कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय गान की इन्होंने रचना की थी। आगे है राष्ट्रीय गीत क्या है? व्हाट्स आवर नेशनल सॉन्ग? हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम का रचयिता कहा जाता है। ही कंपोज्ड वंदे मातरम। मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज्ड वंदे मातरम। आगे है राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट्स आवर नेशनल गेम? हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय पोशाक धोती कुर्ता है। अच्छा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को ही या वट को ही क्यों माना गया है? क्योंकि वह अधिक लंबे समय तक वह सजीव रूप में रहता है, वह खड़ा रहता है, उसकी लाइफ टाइम होती है, बहुत लंबे समय तक उसका जीवन काल होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष की संज्ञा दिया गया है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय पोशाक धोती और कुर्ता है। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम इन सुषमा स्टडी सेंटर। बच्चों, आज आपको हम छोटे बच्चों के लिए वर्ड मीनिंग आज बताएंगे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। यह पुरुष के लिए लगता है, यह स्त्री के लिए लगता है। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, नोवेयर मीन्स कहीं भी नहीं, समवेयर मीन्स कहीं कहीं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। यू ऑल वेलकम इन सुषमा स्टडी सेंटर। आज आपको कुछ आदेशात्मक वाक्यों के बारे में कैसे आप अंग्रेजी में बनाएंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आगे देखें, रूल, ओ की ध्वनि वाला शब्द। रूल हमारा कहता है, हमारा नियम कहता है, जहाँ ओ की ध्वनि आए सबसे पहले उसी शब्द को अंग्रेजी बनाइए। पहले आओ की अंग्रेजी आप कम बनाएंगे, फिर इसके बाद कर्म लिखेंगे यहाँ। पहले जाओ की अंग्रेजी गो लिखेंगे, फिर वहाँ की अंग्रेजी देयर लिखेंगे। पहले खोलो की अंग्रेजी ओपन लिखेंगे, फिर किताब की अंग्रेजी बुक लिखेंगे। पहले पढ़ो की अंग्रेजी लिखेंगे रीड, फिर किताब की अंग्रेजी बुक लिखेंगे। पहले गाओ की अंग्रेजी सिंग लिखेंगे, फिर गाना का अंग्रेजी ए सॉन्ग। गाना सुनाओ रिसाइट पोयम या रिसाइट सॉन्ग। पोएम मीन्स होता है कविता। मुझे एक गिलास पानी दो, पहले पानी दो की अंग्रेजी होगा मुझे पानी दो की अंग्रेजी हो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मुझे अपनी किताब दो, गिव मी योर बुक। मुझे अपना नाम बताओ की अंग्रेजी
पहले बताओ की अंग्रेजी टेल होगा, फिर मुझे की अंग्रेजी में अपना नाम की अंग्रेजी योर नेम। पता बताना, पहले बताओ की अंग्रेजी, मुझे बताओ की अंग्रेजी टेल मी, अपना पता की अंग्रेजी योर एड्रेस। इसी तरह से मुझे अपना गांव बताओ, मुझे अपना पोस्ट बताओ, मुझे अपना तहसील बताओ, मुझे अपना खंड बताओ, खंड मीन्स ब्लॉक, मुझे अपना जनपद मीन्स जिला, मुझे अपना प्रांत बताओ तो अपने राज्य को बताना है, मुझे अपना राष्ट्र बताओ अर्थात अपने देश को बताना है। आपका देश इंडिया है, भारत है। आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। दैट्स ऑल।